Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we discuss about friction. ओके, फ्रिक्शन आप इसको अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत टाइम इसको आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, है ना। सपोज़ कीजिए एक हमने इसको फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सपोज़ कर रहे हैं कि ये कोई टेबल है और इस पर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है। ओके, सो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ mg। ओके, सो वेट इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये जो ब्लॉक है टेबल में एंटर नहीं कर रहा है, यानी टेबल को ब्रेक ना करके डाउन नीचे नहीं आ रहा है, टेबल पर रखा हुआ है ना रेस्ट में। सो क्या हो रहा होगा, टेबल भी इस ये जो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है इसका अपोज कर रहा होगा। सो इस पर एक अपोजिट फोर्स लगता है, दैट इज़ नॉर्मल फोर्स। इसी को क्या कहेंगे हम, नॉर्मल फोर्स। क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड्स लॉ देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, है ना। सो एक्शन हो रहा है यहाँ पर, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पर। सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एन नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है। अब क्या है, बॉडी हमारी दोनों टू फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, बैलेंस में है। ओके, सपोज कीजिए अब मैं इस ब्लॉक को F फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, F फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। अभी फोर्स मेरा बहुत स्मॉल है, अभी फोर्स जो है मेरा बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का है। सो जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगा क्या होगा, ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा? नहीं, एकदम ब्लॉक मूव करना नहीं शुरू करेगा। जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक फोर्स एक्शन में आता है, फोर्स कम्स प्ले, एक फोर्स एक्शन में आता है और वो क्या करता है, ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसका अपोज करता है, इसका अपोज करता है। एकदम जैसे ही मैंने अप्लाई किया, सपोज कीजिए बॉक्स मेरा 10 kg का है ना, 10 kg का बॉक्स है। अब मैं इसको बहुत स्मॉल फोर्स लगा करके, फ्यू न्यूटन्स का फोर्स लगा करके तो इसको मोशन में नहीं ला सकता हूँ, मुझको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। या 100 kg का होता है तब क्या एकदम से चला जाता है ये? नहीं। सो क्या है, क्यों नहीं जा रहा है भाई, अगर ये फ्री रखा होता, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता, सो ये क्या होता, जैसे ही मैं मामूली सा भी फोर्स लगाता मोशन में आ जाता। सो लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, एक अपोजिट फोर्स एक्शन में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। वही क्या फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जो मोशन का, ब्लॉक के मोशन का अपोज कर रहा है, ब्लॉक के मोशन का अपोज कर रहा है। सो इसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स ओवर अ सरफेस, व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स ओवर अ सरफेस, अ फोर्स कम्स इन एक्शन, अ फोर्स कम्स टू प्ले या कम्स इन एक्शन विच एक्ट पैरेलल, जो कहाँ एक्ट हो रहा है, विच एक्ट पैरेलल टू सरफेस of contact, which act parallel to surface of contact and oppose the motion. This opposing force is called friction force. इसी opposing force को क्या कहते हैं हम, friction force कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फ्रिक्शन क्या है, हम फ्रिक्शन को 2 टाइप से स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये है कि अभी मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ मोशन में नहीं जा रहा है, फिर मैंने फोर्स और इंक्रीज़ किया, मोशन में अभी भी नहीं गया। जब तक मोशन में नहीं जाएगा, जब तक कि ये जो फोर्स होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल ना हो जाएगा। जब फोर्स, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, सो क्या रहेगा, अब ये मैक्सिमम कंडीशन में, अब मैं इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स से और ग्रेटर कर दूँ, तब क्या हो जाएगा, ये मोशन में तभी तो जाएगा। अपोजिट फोर्स जो है उसके ग्रेटर फोर्स होगा तभी तो ये फोर्स इस डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में मोशन तभी तो करेगा, नहीं तो बैलेंस कंडीशन में ही बना रहेगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कोई भी बॉडी जब मोशन में नहीं है, रेस्ट कंडीशन में है, सब तब जो उस पर फोर्स फ्रिक्शन अप्लाई होता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके,
स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एफ एस से। इट इज़ डिनोटेड बाई और रिप्रेजेंटेड बाई एफ एस। अब क्या है, सपोज कीजिए अब मैं फोर्स इस पर इंक्रीज़ किए जा रहा हूँ। सो लास्टली क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगी कि एफ एस अपनी लिमिटिंग वैल्यू को पहुँच जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। सो जब बॉडी मोशन में आने वाली है उससे जस्ट पहले जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये जो लिमिटिंग एफ एस मैक्सिमम है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या करता है, ब्लॉक के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। काय पे डिपेंड करता है? ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, इस पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए अभी बॉडी 10 kg का है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन अगर मैं इसको 100 kg कर दूं, सो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ डिपेंड कर रहा है? ब्लॉक के मास पर डिपेंड कर रहा है, या मैं सीधा कहूँ मास काय के इक्वल है, एन इक्वल है मेरा एम जी के। यही तो बैलेंस की कंडीशन तो यही है, नॉर्मल जो रिएक्शन होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है। सो एन मेरा एम जी के इक्वल है। सो काय पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन नॉर्मल एक्शन पर। ओके, सो प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, एफ एस या लिमिटिंग जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारी काय पर? एन पर। ओके, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं, सो एक कांस्टेंट आता है म्यू एस। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इस फॉर्मूले को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑलवेज लेस रहेगी म्यू एस एन से, ऑलवेज लेस रहेगी म्यू एस एन से, या फिर इसका वैल्यू ग्रेटर रहेगा, सॉरी इक्वल हो जाएगा, या फिर इक्वल हो जाएगा। जब कब हो जाए इक्वल, कब होगा? म्यू एस एन के इक्वल कब होगा? जब ये मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा। ओके, लिमिटिंग कंडीशन में एफ एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी? म्यू एस एन, और नहीं तो ये ऑलवेज इससे लेस ही रहेगा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन, सो ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा? लेस रहेगा। कैसे? अभी ये जो एक्सप्लेन किया हमने कि बॉडी अभी जैसे ही हमने थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, सो फ्रिक्शन कम होगा, जैसे ही फोर्स में बढ़ा इंक्रीज़ कर दूंगा, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, लास्ट में वो लिमिट पे पहुंचेगा। ओके, सो क्लियर हो गया होगा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जो भी फ्रिक्शन रेस्ट कंडीशन में रहता है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जो भी फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, हेलो स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन इन रेस्ट कंडीशन। ओके, नाउ अब अगर सपोज कीजिए हमारे पास जो ब्लॉक था, इसको हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने पर इनिशियली जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सो अगर जब तक बहुत लार्ज फोर्स नहीं होगा या हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक तो ये मोशन में आने का नहीं है। सो अब हमने क्या किया, एक इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। सो अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करना लगेगा, ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। सो इन द कंडीशन ऑफ मोशन, अब जब कोई भी बॉडी मोशन में रहती है, सपोज करो आपको कोई भी बस ट्रक जब रोड पे मोशन में रहता है, सो मोशन में रहता है तब फोर्स फ्रिक्शन तो तब भी होता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है इन मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, यानी फ्रिक्शन इन द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या है, कोई भी सरफेस, ये सरफेस ही अप्लाई करेगा वन बॉडी टू अनदर, है ना। सो प्रैक्टिकली ये भी देखा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन के लाइक
कि स्टैटिक फ्रिक्शन काय पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल पर ही, नॉर्मल एक्शन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल एक्शन पे ही डिपेंड करता है। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट हटा है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यानी काइनेटिक यानी मोशन की कंडीशन में जब फोर्स अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स है, और इन द रेस्ट कंडीशन और स्टैटिक कंडीशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।